हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आपको सुनने को मिल रही है कि एसआरओ जो 192 था उसको स्क्रैप कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, स्क्रैप का तो मतलब पता ही है आपको। जैसे हमारा जेकेएसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम को स्क्रैप किया गया, जेई सिविल को कर दिया गया, जेकेपीएसआई को एग्ज़ाम को स्क्रैप कर दिया गया, उसी के साथ एसआरओ 192 को भी स्क्रैप कर दिया गया। ये एक ऑफिशियली ऑर्डर है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से 2 साल पहले 2020 में एक ऑर्डर आया था जिसमें उन्होंने उस पीरियड को कम कर दिया था, यानी कि 2 साल का प्रोबेशन पीरियड कर दिया था कि एसआरओ के अंडर। इस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं डिटेल में कि वो 2 साल का पीरियड था, 5 से 2 साल का कर दिया गया। अब जो ये पीरियड है ये टोटली फ्लॉप कर दिया गया, इसको ख़त्म कर दिया गया, स्क्रैप कर दिया गया। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? और जैसे कि आप सभी को पता है कि एक नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है जिसमें टेंटेटिव एग्जाम सीबीटीटी की बात की जा रही है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और बच्चे इस बात से भी बहुत कन्फ्यूज़न हो चुके हैं कि सर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम कब होगा, जेकेपीएससी का कब होगा, जेई सिविल का कब होगा और बीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम कब तक होगा। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर एसआरओ 192 से जो बच्चे खुश हैं वो वीडियो को लाइक कर दो सबसे पहले, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अब इस चीज़ में देखिए, इस चीज़ में लिखा है कि नोटिफिकेशन की डेट यहाँ पे मेंशन की गई है। यहाँ पे देखिए, इन द एक्सरसाइज पावर्स कन्फर्ड बाय द प्रोविजंस आर्टिकल 309 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने डायरेक्ट जम्मू एंड कश्मीर प्रोबेशनर कंडीशन जो सर्विस पे अलाउंसेस वगैरह जो थे वो नहीं मिलते थे। मैं आपको बता दूँ, मान लो कि आपकी जॉब लग जाती है बीएलडब्ल्यू में। जैसे बीएलडब्ल्यू में आपकी जॉब लग गई, तो जॉब लगने के बाद क्या होगा, आपको 2 साल का प्रोबेशन पीरियड काटना पड़ेगा जिसमें आपको सिर्फ एक बेसिक सैलरी मिलती थी, कोई पे अलाउंस नहीं मिलते थे। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स थे जो आपको नहीं मिलते थे, पर अब इन चीज़ों पे रोकबंदी लगी, ये सब खत्म हो गया अब, ठीक है। फिक्स एंड ऑफ टेन्यूर रूल्स, इन चीज़ों को फिक्स कर दिया गया था। मैंने जैसे कि आपको बोला कि 2 साल पहले की बात है कि 2 साल का इस पीरियड को रखा गया था। अब इस चीज़ को रिपीट कर दिया गया और 1 सितंबर से 2022 से इस चीज़ को लागू कर दिया जाएगा, यानी कि 1 सितंबर के बाद ये चीज़ें अब लागू हो जाएंगी। बस, तो हो ही चुकी हैं, आप मान सकते हो चीज़ को। तो वो इस चीज़ के बारे में बाकी इस नोटिफिकेशन में ये चीज़ें लिखी। अब ये एसआरओ 192 था क्या, इसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल जान। अब यहाँ पे देखिएगा, ये पुराना नोटिफिकेशन है, वो 17 जून का 2022 का। इसमें क्या था कि पीरियड ऑफ प्रोबेशन रहता था, ठीक है। पर ये चीज़ों को स्क्रैप कर दिया गया, इन चीज़ों सभी को। देखिए, पीरियड ऑफ 2 ईयर्स का उसको एक जैसे कि मैंने सभी को बताया कि जैसे कि आपकी जॉब लग जाती है, ठीक है, जॉब लग जाती है तो आपको 2 साल का एक प्रोबेशन पीरियड काटना पड़ता था जिसमें आपको पे अलाउंस, बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स है जो आपको देखने को नहीं मिलते थे, बस आपको एक बेसिक सैलरी देखने को मिलती थी, ठीक है। बट इन चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया। अब आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल गए। जो भी जेकेएसएसबी किसी भी जेकेएसएसबी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की, कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ये चीज़ काफ़ी एक गुड न्यूज़ है। जो प्रिपरेशन बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर्म फिल करके बैठने और प्रिपरेशन करने वाले बच्चों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ये चीज़ को ख़त्म किया। पे अलाउंस ड्यूरिंग प्रोबेशन, कब उनको अलाउंस देना है, कब क्या करना है, ये चीज़ें सारी की सारी इनको ख़त्म कर दिया गया। और वहाँ पे सस्पेंशन और डिस्चार्ज जो थे प्रोबेशन के टाइम पे, उन चीज़ों को भी ख़त्म कर दिया गया। एक पीरियड था जिसको ख़त्म कर दिया। कंडीशन ऑफ प्रोबेशन, इस डिटेल नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हो, मैं टेलीग्राम पे इसको अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब बात करते हैं एग्ज़ाम। चलिए, यहाँ पे बात करते हैं कि जेकेपीएसआई की। देखिए, जेकेपीएसआई का एग्ज़ाम हमने सुना कि कब तक होगा, अक्टूबर में। तो गाइस, हो सकता है अक्टूबर में एग्ज़ाम हो। जो मैं बात कर रहा था कि टेंटेटिव कैलेंडर की बात कर रहे हैं सीबीटी की, देखिए उन्होंने ये बोला है कि उस चीज़ का हमें टेंटेटिव डेट बताओ कि 30 सितंबर तक ये चीज़ को हमें क्लियर कर दो, यानी कि इस महीने के एंड तक ये चीज़ें क्लियर कर दो। तो अब आप सोचोगे कि ये 4 बड़ी मेगा रिक्रूटमेंट है। एक तो जेकेपीएसआई होगी, बीएलडब्ल्यू होगी, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट होगी और एक जेई सिविल होगी। ये बड़ी रिक्रूटमेंट एक महीने में इनको कंडक्ट करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। ये चीज़, इस चीज़ से आप भी वाकिफ हो। ऊपर से ये बात करते हैं कि सीबीटी मोड होगा। सीबीटी मोड में क्या होता है कि एक दिन में सारा एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा, कितने दिन चलेगा, कितनी शिफ्ट्स होंगी, ये अभी हमें नहीं पता। ये डिपेंड करता है स्पायरेंट से, ठीक है। और उसके बाद ये बात करते हैं कि देखिए, अगर मैं बात करूँ तो जेकेपीएसआई के एग्ज़ाम के चांसेस हैं अक्टूबर में होने के, ठीक है। नेक्स्ट मंथ इस चीज़ के हैं चांसेस। तो हो सकता है आपको, जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने बोला भी था कि जेकेपी एसएसबी जो एग्ज़ाम टेंटेटिव कैलेंडर जो होता है उसको हो सकता है
सितंबर में निकाल दे, क्या पता आज निकाल दे, कल निकाल दे, किसी भी दिन को ये निकाल सकते हैं, जिसमें आपकी BLW, स्टॉक एक्सटेंड, जितने भी पेंडिंग एग्जाम हैं उन सभी की डेट होगी। तो अभी हम एग्जैक्ट इस चीज़ की बात नहीं कर सकते कि BLW का एग्ज़ाम किस डेट को होगा, किस डेट को नहीं होगा, इस चीज़ की अभी कोई फिक्स डेट नहीं है। तो मान सकते हो कि यार अभी तक आज कितनी है आपका, आज 6 सितंबर है, तो 1 महीने तक आपका कोई एग्ज़ाम नहीं हो सकता अभी तक, ठीक है। क्योंकि JKSSB जब भी कोई टेंटेटिव कैलेंडर देती है तो उसमें 1 महीना पहले वो चीज़ प्रोवाइड कर देती है कि इस तारीख को आपका एग्ज़ाम है। तो मान लो कि 10 अक्टूबर से पहले पहले आपको कोई एग्ज़ाम तो होने नहीं जा रहा है। ये चीज़ का इतना आइडिया हमें 2 साल JKSSB के साथ इनके नोटिफिकेशन को देख के, इनका वर्क जो प्रोसेसिंग है उस चीज़ को देख के हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि 10 अक्टूबर तक आपका कोई एग्ज़ाम नहीं हो सकता। उसके बाद हो सकते हैं 15 को, हो सकता है 20 को, हो सकता है कब, किसी भी डेट को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा सकता है। क्योंकि सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम कंडक्ट करने की बात की जा रही है CBT, और CBT मोड में एक दिन में तो पॉसिबल है ही नहीं है। तो दूसरे दिन क्या फाइनेंस काउंटेस्टेंट का दिन जाएगा, उसके बीच का भी तो पीरियड चाहिए पढ़ने का। हो सकता है नवंबर, हो सकता है दिसंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाए फाइनेंस काउंटेस्टेंट का, बट JKPSI का इस चीज़ का हो सकता है भाई कि अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कर लिया जाए, ठीक है। तो वेल प्रिपेयर रहिए। देखिए, बच्चों के माइंड में कन्फ्यूजन है, कैसे BLW की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप फाइनेंस काउंटेस्टेंट की करें। देखिए, जिनका होल्ड अच्छा था फाइनेंस काउंटेस्टेंट का, वो इसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जिनकी सिलेक्शन लिस्ट में थे वो इस एग्ज़ाम को मत स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इसका लेवल की अगर मैं बात करूँ तो लेवल आपकी 5 की जॉब है। JKPSI की अगर बात करूँ तो ये भी आपकी लेवल 5 की ही जॉब है, ठीक है। तो BLW की बात करूँ तो लेवल 2 की जॉब है। अब आप पे डिपेंड करता है आप किस में जाना चाहते हो, ठीक है। JEE सिविल का भी आप सभी को बताइए। तो ये एक 3 बड़ी मेगा रिक्रूटमेंट है, ठीक है। ये 3 बड़ी मेगा रिक्रूटमेंट है। ये आप पे डिपेंड करता है आप किस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो। देखिए, अगर BLW JKPSI की अगर बात करूँ तो मोस्टली सिलेबस सेम है। फाइनेंस अकाउंटेंट का जो सिलेबस है वो अलग सिलेबस है, स्टैटिक्स अलग है, मैथ अलग है, इकोनॉमिक्स अलग है, और भी कुछ ऐसे साइंस है वो अलग है। आप देख सकते हो इन चीज़ों से सभी अलग है। फाइनेंस काउंटेस्टेंट का सिलेबस अलग है। अब ऐसी बात नहीं है जिनके एग्जाम फाइनेंस काउंटेस्टेंट में 30 एग्जाम थे तो वो BLW को छोड़ के इसके एग्जाम की तैयारी करो, नहीं। आप एक या 2 एग्जाम पे अपना होल्ड बना के रखिए, अच्छा सा होल्ड बना के रखिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप सिर्फ एक ही एग्जाम की तैयारी करो, नहीं। ये आप पे डिपेंड करता है आप कितनी की कर सकते हो, ठीक है। BLW को मत छोड़ना। अगर आपका फाइनेंस अकाउंटेंट में आपका सिलेक्शन हो चुका था तो फाइनेंस अकाउंटेंट पे ही अपना होल्ड रखिएगा, ठीक है। बाकी आगे किस्मत की बात है। अगर आपकी किस्मत में अभी नहीं था होना तो आपकी लिस्ट को स्क्रैप कर दिया गया। बहुत हर्ट हुआ है बच्चों को, इस चीज़ का आइडिया हमें है। सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं और रात को मिलते हैं 9 बजे लेक्चर के साथ।